हम क्या करेंगे, इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा ओथ सिस्टम। ठीक है, फायर स्टोर से हमें डेटा गेट करना है यूज़र का, और हमें यूज़र को लॉगिन भी करना है, साइन अप भी करना है, उसका पासवर्ड भी रीसेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम कुछ चीज़ें हैं वो सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आता है डेटा। जो डेटा जो हमारा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हमारे पास डेटा आ रहा है, वो आ रहा है कोई एक पे से नहीं आ रहा, हमारा फायर स्टोर से आ रहा है। ठीक है, फायर स्टोर क्या करता है, डेटा स्टोर करता है, फ्री प्रोवाइड करता है हमें कुछ लेवल तक। MVP या स्कूल कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ओथ में जाने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें ओथ करना है तो हमें एक फीचर के हिसाब से बनाना पड़ेगा। डायरेक्टरी बनाएंगे ओथ। ठीक है, ओथ इसके अंदर हम करेंगे अब डेटा नाम से फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि डेटा हमारा कहीं से तो आ रहा है। ठीक है, अब डेटा सोर्स भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, डेटा सोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर तो हम कर सकते हैं रिमोट, या फिर फायर स्टोर से, या DB से, या API से, या लोकल डेटा हमारे पास जो भी है। ठीक है, लेकिन हमारा फ़िलहाल क्या है, सिर्फ फायर बेस से डेटा आ रहा है। फायर बेस ओथ डेटा सोर्स, सॉरी डेटा फिरना नहीं मेरे को, फायर बेस ओथ डेटा सोर्स डन। इसके बाद क्या करना है, एक रिपोजिटरी बनानी है। रिपोजिटरी क्या होती है हमारी, रिपोजिटरीज। ओके, इसके क्या करेंगे, रिपोजिटरी होती है एक रीपो होती है। मतलब रीपो का मतलब क्या है, हम क्लीन आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें अलग करनी पड़ेंगी। UI का कोड अलग करना है, जो हमारा मिडिल लेयर का काम है, जो डेटा लेके आने का, उसका डेटा पे कोई काम करना है कि यूज़र वैलिड है, एडमिन है, क्या है, वो सारा हम अलग मॉडल पे या व्यू मॉडल पे करवाते हैं। ठीक है, व्यू मॉडल पे। तो रिपोजिटरी हमारा बीच का आता है जो डेटा लेके आती है। ठीक है, तो ये बनाएंगे रिपोजिटरी। ठीक है, क्योंकि हमारे सिर्फ ओथ की रिपोजिटरी है तो हम इसको क्या करें, ओथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, रिपोजिटरीज़ के अंदर हमने बना दी ओथ रिपोजिटरीज IMPL यानी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक डेटा के बाद हमें क्या करना है, एक ओथ के अंदर ही डोमेन बनाना है। इसके अंदर एक डोमेन। ठीक है, डोमेन, क्योंकि हमारा डोमेन लेवल पे जो काम हो रहा है उसका। ठीक है, हमारे पास एंटिटीज़ होंगी अलग अलग। ठीक है, एंटिटीज़ क्या होती है, जो हमारा एक यूज़र है, एक हमारा मॉडल है, सॉरी प्रोडक्ट है, उसकी एंटिटी। ठीक है, हमारा दिखता किस तरह है वो। ठीक है, हमने बनाई एक एंटिटी, यूज़र एंटिटी। ठीक है, अभी डोमेन के अंदर एक रिपोजिटरी अलग से बनाएंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन अलग है, ये रिपोजिटरी अलग है। ऐड कर देंगे गिट पे, क्योंकि गिट भी यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, डोमेन के अंदर एक यूज़ केस नाम से अलग से फोल्डर बनाएंगे, डायरेक्टरी यूज़ केसेस। ठीक है, यूज़ केसेस, हमारा यूज़ केस क्या है, हम यूज़र को लॉगिन करवा रहे हैं, साइन अप करवा रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सारा। ठीक है, साइन इन, हमने साइन इन का यूज़ केस बना लिया, साइन अप का यूज़ केस बना लिया, इसको ऑलरेडी ऐड कर देंगे। और एक फॉरगेट पासवर्ड यानी रीसेट पासवर्ड का यूज़ केस। ठीक है, ये सारे हमारे यूज़ केसेस हैं। ठीक है, और प्रेजेंटेशन में हमारा एक बनाएंगे ब्लॉक का फोल्डर। ठीक है, ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर ओथ ब्लॉक, ओथ वाला फोल्डर बना देते हैं हम इसके अंदर, ताकि ओथ अलग से सेपरेटेड है और हमारे जो प्रोडक्ट वगैरह है उसके लग रहा है। ठीक है, ओथ ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक। ठीक है, ये मैं रेडी हो गया। अब एक यूज़र एंटिटी बनाएंगे अपनी। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल यूज़र दिखता किस तरह है वो होगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूज़र में क्या होगा, हमारे यूज़र होगा, यूज़र का नेम होएगा रजिस्टर के वक्त। ठीक है, यूज़र का ईमेल, यूज़र की एक यूनिक आईडी होगी। ठीक है, तो हम वो बनाते हैं, हमारा यूज़र एंटिटी। ओके,
फाइनल कीवर्ड है, तो कि यूज़र की पर जो चेंज है ईमेल वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। यूआईडी होएगी, ईमेल और ईमेल होगा यूज़र का, ठीक है। ठीक है, यूआईडी है, ईमेल है, नेम है, नेम है। अब हम कई बार यूज़र का नेम गेट करते हैं तो कई बार वो नल भी हो सकता है, यूज़र ने नेम ना भरा हो सकता है, या कोई डेटा से इसको नल लेबल करेंगे, ठीक है। डाटा में हमारे पास क्या होता है, दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं बेसिकली, एक तो नल नल लेबल, एक नॉन नल लेबल, ठीक है। ये यूआईडी में नॉन नल लेबल है, और ये ईमेल है वो नल लेबल नॉन नल लेबल है, और एक नल लेबल है, ठीक है। और फ़ोन नंबर को भी हम नल लेबल ही करेंगे, फ़ोन, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, ताकि कंस्ट्रक्टर किस लिए काम आता है, हमारा कंस्ट्रक्टर इसलिए काम आता है कि हमारे पास जो यूज़र है उसकी हम डिटेल्स ऐड कर पाएँ, मतलब वेरिएबल वैल्यू पास करने के लिए। इसमें वैल्यू पास करने क्या करेंगे हम, रिक्वायर्ड कीवर्ड ऐड करेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड दिस डॉट यूज़र आई डी, क्योंकि ये जो यूज़र आई डी है वो नल लेवल नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड है, वो कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ईमेल के लिए सेम करेंगे, ईमेल, ठीक है। अब जो हमारा नल लेवल है उसके लिए करेंगे दिस डॉट नेम, दिस डॉट फ़ोन, ओके, कॉमा, ठीक है, ये एरर गया, देन इट इज़ रेडी, ओके। अब हमारे पास ये जो एंटिटी है वो हमारे यूज़र लेवल पे, मतलब ऐप लेवल पे, हमें कोई पार्सिंग प्रोसेसिंग नहीं करनी, इसमें कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एपीआई से लेके हमारे पास बहुत सारा डेटा आएगा ना हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके एक मॉडल्स वाला फोल्डर बनाएंगे, डायरेक्टरी सॉरी मॉडल्स, ठीक है। यूज़र का मॉडल एक्चुअल में हम ऐसे बनाए, यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे यूज़र मॉडल, ठीक है, क्लास यूज़र मॉडल, इसको एक्सटेंड करेंगे यूज़र एंटिटी से, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए आगे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यूज़र मॉडल, सेमीकोलन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ करेंगे इसको रिक्वायर्ड दिस डॉट आई डी, सुपर यू आई डी, प्लान का नहीं, सब यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एरर दे रहा है हमें, सुपर कीवर्ड हमने लगा दिया, अब क्या रहा भाई समझ नहीं आ रहा, एक्सपेक्टेड नेम, फ़ोन, ये शायद नहीं आएगा, ठीक है। ये करें, ये ऐसे हो गया हमारा, ठीक है, ये बन चुका है। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर यूज़र मॉडल डॉट एंटिटी, यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, ये मैं बाद में बताऊंगा किस लिए हम कर रहे हैं, स्ट्रिंग मैप, स्ट्रिंग, ये हमारा एक बार मॉडल रेडी हो गया, ठीक है। ये हाफ कंप्लीट है, मैं इसको भी पूरा कर देता हूँ। ये हमारा यूज़र मॉडल आ गया, ठीक है। अब एक टू मैप भी आएगा, क्योंकि हम यूज़र को अपडेट भी करना है कभी, टू मैप ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। अरे ये क्या भाई, इसको ऐसे करो, डायनामिक,
आईडी, जो आईडी से रिटर्न कर देंगे इसको। अब हमें क्या रिटर्न करना है, ईमेल, ईमेल ईमेल, नेम में नेम, सॉरी, फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर। ठीक है, ये सब रेडी हो गया हमारा। इसके बाद हमारा ये जो है हमारा यूज़र मॉडल वो रेडी हो गया है। ठीक है, मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि ये थोड़ा क्लीन लगे। ये हो गया हमारा, यूज़र एंटिटी को इंपोर्ट कर लिया, देन इट्स रेडी। ऑल डन, हमारा ये रेडी हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमें सेटअप करना है डेटा सोर्स। ठीक है, जो हमारा डेटा आएगा वो आएगा कहाँ से, एक्चुअल में डेटा सोर्स में गए। अब हमें फंक्शंस लिखने काफ़ी सारे, यूज़र फायर स्टोर, सॉरी ये इधर नहीं आएगा आई थिंक। ओके, ये डेटा के अंदर डेटा सोर्सेस इधर आएगा, तो नहीं इधर नहीं आएगा ये, मेरे को इधर बनाना पड़ेगा इसको पहले। ये आ गया हमारा, ये भी बना लिया मैंने, ये सर बना लिया। ठीक है, एंटिटी बना ली मैंने इस यूज़र की, इस यूज़र एंटिटी बन गई। यूज़र रिपोजिटरी बनाएंगे इसके बाद हम, ऑथ रिपोजिटरी। ठीक है, इसका बनाने के लिए मैं पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑथ रिपोजिटरी। ओके, इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन दिए थे इसने, दोबारा करूँ एक बार ताकि मुझे लिखना ना पड़े ज़्यादा, नहीं गलत है। फ्यूचर, फ्यूचर क्या है, हमारे पास कीवर्ड है जिससे हम बताते हैं कि जैसे मान लो हमारा कोई टास्क, मान लो मैंने क्लिक किया लॉगिन पे, अब जाओ डाट हमारी सिंक का थ्रेडेड, तो वो अवेट असिंक, असिंक अवेट पे काम करती है। जब तो हमारा काम नहीं होता वो वेट करती है, और असिंक में, असिंक्रोनस में काम चल रहा होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है साइन इन का फंक्शन। ठीक है, हम लिख रहे हैं मान लो, तो वो क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, एपीआई पे हिट होगा या फायर पर जाएगा, फिर जब हमारी रिक्वेस्ट चलेगी। ठीक है, ऐसा है। स्ट्रिंग या फिर यूज़र एंटिटी। ठीक है, ये कोई कीवर्ड था तो सही। सो एक पैकेज है डार्ट्स वाला, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, डार्ट्स जी। ये है हमारा DARTC, ये थोड़ा काम इजी कर देता है हमारा। कैसे करेंगे, ऐड फ्लटर पब ऐड डार्ट्स जी। ओके,
अब इसके बाद हमारे पास जो है, हमारे पास फंक्शंस आ जाएंगे सारे लिखे हुए जो है हमारे पास, फंक्शन नहीं, जो हमारे इंपोर्ट करना है वो आ जाएगा। इंपोर्ट कर लिया हमने, ठीक है। और रिपोजिटरी आ गया, हमने साइन इन का कोड लिख लिया है, ठीक है। या तो हमारे पास एरर आ जाएगा कोई साइन इन का, या कोई हमारे पास यूज़र जो वैलिड है वो आ जाएगा, ठीक है। साइन इन, साइन अप, या फिर हमारे पास इसका टाइप क्या होगा, या फिर स्ट्रिंग आएगी हमारे पास, या यूज़र एंटिटी आ जाएगी हमारे पास साइन अप होने के बाद, ठीक है। एक और हमारे पास फंक्शन होगा, क्या करना है, यूज़र को रीसेट पासवर्ड। इसके केस में क्या होगा, या तो हमारे पास स्ट्रिंग आएगी या फिर कोई वर्ड जब हमारा काम हो गया या कुछ एरर आई है वो सब, ठीक है। और एक गेट यूज़र आईडी, ठीक है। यूज़र को आईडी से गेट करना है हमें, स्ट्रिंग यू आईडी, यूज़र की यूनिक आईडी, ठीक है। ये पासवर्ड हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। या तो हमें स्ट्रिंग रिटर्न आएगी या फिर यूज़र एंटिटी। ये हमारे फंक्शंस रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब इसको क्या बनाना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है इस पे, ओथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट्स ओथ रिपोजिटरी, ठीक है। फोर मिसिंग ओवर ऐड को हम ओवर ऐड कर लेंगे सारे, ठीक है। ये सारे फंक्शन हमारे पास रेडी हो गए हैं, लेकिन हमारे पास जो यूज़र डेटा सोर्स है वो भी रेडी नहीं हो, तो हमें वो फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, फायरबेस ओथ डेटा स्टोर, ओके। ये सारे आप एक बार रीड कर सकते हो इसके अंदर देखने के लिए। जो हमारे पास ये है गेट यूज़र बाय आईडी, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया ताकि हमारे पास कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, ठीक है। और इसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आगे। ओथ रिपोजिटरी को इसने वो कर लिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहा हूँ, जो हमारा रीड राइट की है वो चेक करने मुझे, फायरबेस रीड राइट कैसे करते हैं। मैं ये चेक कर लूँ, डॉक्यूमेंटेशन फ्लटर के लिए ठीक है। यहाँ जाएंगे, क्रिएट करेंगे क्लास फायरबेस ओथ डेटा सोर्स, फायरबेस ओथ हमारे पास है नहीं तो हमें प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, फ्लटर पब ऐड फायरबेस ओथ, ठीक है। फायरबेस ओथ, फायरबेस ओथ, ठीक है।
एक कंस्ट्रक्टर बना लें ताकि ये जो हमारे पास है वो रेडी हो जाए। ठीक है, इसको दोबारा उठने तरीका क्या है, फायरबेस ओथ डेटा सोर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम इसका। फायर इंस्टेंस। ठीक है, हमने क्या किया इसके अंदर, अगर मान लो हमारे पास जो फायरबेस ओथ का इंस्टांस है वो अगर अवेलेबल हुआ, मैंने चेक किया नल हुआ, तो हमने इसको इंस्टांस इनिशलाइज़ कर देंगे, अदरवाइज़ जो ऑलरेडी है वही रिटर्न करके इसमें इनिशलाइज़ कर देंगे। ठीक है, अब मुझे फंक्शन क्रिएट करने हैं इसके अंदर ताकि मैं यूज़र को साइन इन कर पाऊँ। फ्यूचर टाइप उसका होगा यूज़र, यूज़र नल लेबल होगा, साइन इन स्ट्रिंग। अब साइन इन मैंने क्या किया, ये जो पैरामीटर है इस फंक्शन हम क्या करेंगे, ये जो हमारी गोल ब्रैकेट है जिसको हम पैरेंथेसिस बोलेंगे, इस पे मैं 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, अब यूज़र क्लिक करेगा तो मैं उससे क्या लूँगा, ईमेल लूँगा। उसका टाइप क्या होगा, ईमेल, सॉरी टाइप होगा स्ट्रिंग ईमेल, और एक क्या लूँगा उससे पासवर्ड। ठीक है, इस फंक्शन को टाइप होगा असिंक। ठीक है, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू फायरबेस ओथ साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, ईमेल के अंदर ईमेल, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड। ठीक है, डन। रिटर्न कर दूंगा मैं रिज़ल्ट डॉट यूज़र। ये क्या भाई, सॉरी अवेट क्यों लगाया, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा ये फ्यूचर टाइप का है। ठीक है, इसका टाइप है फ्यूचर, इसको मुझे एग्जीक्यूट और मुझे इसका वेट करना पड़ेगा, तो अवेट कीवर्ड लगाया हुआ है कि भाई रुको मैं भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, साइन इन का भी हो गया, एक साइन अप का भी करना है मुझे। फ्यूचर, इसका टाइप होगा यूज़र, साइन अप, इसमें मेरे को यूज़र से क्या लेना है, ईमेल लेना है यूज़र का, पासवर्ड भी लेना है मेरे को यूज़र से, सिंक टाइप है इसका। ठीक है, इसने सारा कुछ दे ही दिया मेरे को, सॉरी ये ऐसा हो गया। ठीक है, साइन अप विद द क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ साइन अप हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सेंड पासवर्ड लिंक रीसेट करना है, ये हो गया। ठीक है, सेंड रीसेट पासवर्ड लिंक आ गया। ठीक है, वॉइड टाइप होगा इसका, कोई ये रिटर्न तो करता नहीं कुछ। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, गेट यूज़र बाय आईडी भी करना है क्या, हाँ वो बाद में करना है वैसे, बट मैं इसको एक बार चलो क्रिएट कर ही देता हूँ। वैसे इसमें ये फंक्शन नहीं है, तो मुझे क्या करना है, साइन आउट। ठीक है, तो मैं यूज़ तो करूँगा नहीं, तो मुझे साइन आउट कर देना है इसको। ये यार ज़्यादा ही आगे बढ़ता है भाई, मुझे नहीं चाहिए ये। सिंक हो गया, साइन आउट, इसको फायरबेस ओथ डॉट साइन आउट, साइन आउट, इसका टाइप होगा वॉइड, कोई वो नहीं, इसको बस अवेट साइन आउट कर देंगे हम। ठीक है, और एक गेट करंट यूज़र भी हमारे पास होगा, यूज़र गेट करंट यूज़र।
ठीक है। रिटर्न जो हमारा करंट लॉग्ड इन यूज़र है वो हमारा यूज़र आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ऑथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास है। यहाँ पे थोड़ा बारिश आ रही है तो आपको शायद आवाज़ क्लियर ना आए मे बी। ये सारे फंक्शन हमारे रेडी हो गए हैं जो हमने फायरबेस से क्रिएट किए। अब मुझे यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है इसका फाइनल, सॉरी, फायरबेस ऑथ डेटा सोर्स, ऑथ डेटा सोर्स एंड यूज़र डेटा सोर्स भी करना है मुझे, एक ये फाइल भी क्रिएट करनी है, इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन। यूज़र फायर स्टोर्स देखिए क्लास बनानी है मेरे को। यूज़र फायर स्टोर डेटा सोर्स के अंदर ये टाइटल लेंगे यूज़र डेटा, यूज़र फायर स्टोर डेटा, ठीक है। क्लास यूज़र फायरबेस, मेरे पास क्लाउड फायर स्टोर का डिपेंडेंसी नहीं है, पैकेज नहीं है, तो फ्लटर पब ऐड क्लाउड फायर स्टोर, ठीक है। फाइनल फायर बेस फायर स्टोर, ठीक है। सेम मुझे जैसे मैंने वहाँ किया था सेम वही करूँगा मैं इसका। अगर इंस्टेंस अवेलेबल हुआ फायर अगर इसका इंस्टेंस हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा, नहीं हुआ तो मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यूज़र को क्रिएट करूंगा तो यूज़र क्रिएट भी होना चाहिए मेरा, ठीक है। यूज़र मॉडल क्रिएट करना है मेरे को यूज़र, ठीक है। मैं क्रिएट करूंगा अवेट फायर स्टोर डॉट कलेक्शंस। अब फायर स्टोर क्या करता है, कलेक्शन के उसमें होता है, ठीक है, नोड की तरह, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्रिएट किया, रीसेट करता हूँ इसको एक बार मैं। यूज़र्स के अंदर यूज़र आईडी के बाद उसमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा यूज़र के, वहाँ पे उसके नेम होगा, ईमेल, यूज़र आईडी सब होगा। यहाँ यूज़र एक यूनिक आईडी के हिसाब से सबको सेपरेट कर देगा, ठीक है। क्या करना है, यूज़र्स डॉट डॉक पे क्या करना मुझे, यूज़र डॉट यूआईडी, उसके ऊपर उस पर सेट कर देना यूज़र को, ठीक है। यूज़र डॉट टू मैप, अगर मान लो ऑलरेडी यूज़र है तो उसको मुझे मर्ज कर देना है, ठीक है। सेट ऑप्शंस मैंने कर दिया मर्ज, ठीक है। इधर बारिश शुरू हो गई है।
यूज़र मॉडल गेट यूज़र यूज़र बाय आईडी स्ट्रिंग यूआईडी और सिंक्रोनस। ठीक है, फाइनल डॉक अवेट फायर डॉट यूज़र आई डी डॉट गेट, सेमी कॉलन लगा दिया मैंने। अगर मुझे कंडीशन करें, इफ़ डॉक अगर एग्जिस्ट करता है एंड डॉक का जो डेटा है वो नॉट नल है, मतलब नल नहीं है, तो क्या करता है मुझे रिटर्न यूज़र मॉडल डॉट मैप। ओके सॉरी, रिटर्न यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप डॉक डॉट डेटा। क्या कह रहा है भाई, एरर इन मोर, क्या कह रहा है ये भैंस की आँख। एंड्रॉइड कोई वार्निंग नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा भाई, इसको बंद कर चलाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कोई और एरर नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहा है ये। ओके, इसका यूज़र मॉडल टाइप होना चाहिए, यूज़र मॉडल। ठीक है, कई बार ये हरकतें कर देता है। इफ़ हो, नहीं तो लास्ट में मुझे क्या कर देना, रिटर्न नल ही कर देना अगर मॉडल यूज़र नहीं मिला तो। ठीक है, और ये इसका टाइप होगा नल लेबल, क्योंकि नल भी तो हो सकता है, इसमें ना भी किया यहाँ पे। ठीक है, और मेरे को यूज़र अपडेट भी करना है, फ्यूचर वर्ड अपडेट यूज़र। ठीक है, तो इधर मुझे स्ट्रिंग यूज़र की यूनिक आईडी और इसका डेटा यूज़र का जो मुझे अपडेट करना है, स्ट्रिंग डायनेमिक और यूज़र का डेटा। ठीक है, इसमें ये सब हो जाएगा। अपडेट करना है अवेट फायर स्टोर डॉट, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ पे हूँ, कलेक्शंस के अंदर, यूज़र्स के अंदर, इसमें डॉक पे यूआईडी यूज़र की यूनिक आईडी से मैच करना है, उसको अपडेट कर देना मुझे डेटा से। ठीक है, जो डेटा हमारे पास होगा। ठीक है, अगर मुझे यूज़र को डिलीट भी करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिलीट यूज़र यूआईडी, ये सेम मेरे पास कोड ऑलरेडी ये अपना दिखा देता है। ठीक है, हमारे जितना ये कोड हो गया है इतना हम कर सकते हैं यूज़। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास कोड है हम इसको इधर यूज़ करेंगे। ठीक है, फायरबेस ओथ इम्प्लीमेंटेशन के, ताकि हमारा ये सब यूज़ हो जाए। ठीक है, मुझे इसकी भी वो बनानी पड़ेगी इसके अंदर। बस सोच रहा हूँ कि इसमें यूज़ जो हमें करनी है वो सही से करनी है या नहीं करनी है। ला 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 ठीक है, अब इसके अंदर मुझे इसका भी बनाना है इंस्टेंस, डेटा सोर्स फायरस्टोर डेटा सोर्स। ठीक है, सेम मुझे यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन बनाना है,
auth repository implementation this dot auth data source comma this dot firestore data source, ठीक है, एंड सेमी कॉलन। गेट यूज़र बाय आईडी मुझे कहाँ से आएगी, मैंने किसमें बनाया फंक्शन, ओह सॉरी साइन इन का कोड कहाँ है भैया, पहले मुझे साइन इन कोड यहाँ रखना चाहिए भाई। साइन इन के बाद साइन अप के बाद हमारे पास है कौन सा फंक्शन, रीसेट पासवर्ड गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है। अब मुझे इसका कोड एक्चुअली में लिखना है कि मुझे इसको हैंडल किस तरह करना है, क्योंकि रिपोजिटरी हमारी इम्प्लीमेंटेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर करने के लिए, ट्राई कैसे रैप करना पड़ेगा, हम पहले ट्राई करेंगे, फाइनल यूज़र इज इक्वल्स टू अवेट auth data source dot sign in, ठीक है। इसको हम सिंक लगा देंगे, ठीक है। इफ़ यूज़र नॉट इक्वल्स टू नल, बेसिक प्रोग्रामिंग वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो यूज़र है, अगर मान लो जो नोट का सिंबल है, ये नोट का सिंबल है, इक्वल का मतलब नॉट इक्वल मतलब यूज़र नल नहीं है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। उसको यूज़र प्रोफाइल कर देंगे, ये चेक कर रहे हैं हम कि यूज़र नल है या नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यूज़र नॉट इक्वल टू नल, फिर हमने क्या किया, यूज़र प्रोफाइल गेट किया फायरस्टोर डॉट गेट यूज़र बाय आईडी यूज़र डॉट आईडी से, ठीक है। इफ़ यूज़र प्रोफाइल इज़ नॉट इक्वल टू नल, देन मैंने क्या किया, रिटर्न किया, लेफ़्ट ये राइट ये, तो राइट में क्या किया, रिटर्न किया यूज़र एंटिटी, यूज़र प्रोफाइल रिटर्न कर दी, ठीक है। एल्स के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न इसमें राइट ही कर देता हूँ और बेसिक डेटा यूज़र का रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास यूज़र का होगा, यूज़र एंटिटी यूआईडी के अंदर यूज़र डॉट यूआईडी ईमेल डॉट यूआईडी, ठीक है, ईमेल डॉट यूज़र ईमेल एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर वो भी नहीं है और यूज़र प्रोफाइल खाली नहीं है तब के केस में, ठीक है, अगर प्रोफाइल उसकी यूज़र की है तो पूरी प्रोफाइल रेडी करें, वरना हम यूज़र की खाली प्रोफाइल एम्प्टी कर देंगे, यूज़र की ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, नहीं तो यूज़र नॉट फाउंड। अरे भाई इधर आ कैच के अंदर एक्सेप्शन, ये एरर क्यों दे रहा है, ट्राई लगा दिया, ई डॉट टू स्ट्रिंग, ये कंडीशन खाली रहेगी हमारी, ये क्या कर रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। थोड़ा कोड है मैंने शायद थोड़ा अटपटा कर दिया है।
इसको एक ब्रैकेट कम हो गई शायद, ठीक है, ये हटा दो इसको। साइन अप के लिए भी मैंने कोड लिखा हुआ ऑलरेडी, मैं वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जरा साइन अप के लिए आ गया। अरे गलत हो गया भाई। ये एरर क्यों दे रहा भाई? ये इसमें एरर क्यों आया रही है? मेंबर बीइंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अबे साइन अप में तो यही जगह बूत नहीं गए। व्हाट इज दिस? ओके, साइन अप, ईमेल, पासवर्ड, नेम, फ़ोन नंबर। ओके, और रीसेट पासवर्ड के लिए ओनली ईमेल वुड बी देयर, नॉट पासवर्ड। ओके, डेटा सोर्सेस, ये ठीक हो गया है। दिस इज डन नाउ। ये सारा कोड हमने लिख दिया है अभी, ये भी आ गया। फायरबेस का भी हमारा कोड आ गया, ऑथेंटिकेशन का, डेटा स्टोर वगैरह का भी आ गया, डिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन भी आ गई, यूज़र एंटिटी भी हमारे पास अभी नहीं है, यूज़र एंटिटी, ठीक है। ओ यूज़र एंटिटी ये तो रही भाई, मैंने इसको ब्लॉक में लिख दिया है, फक। यहाँ आएगी यूज़र एंटिटी। शिट शिट शिट। अबे यार, ये क्या है? ओके, इसको एक्सटेंड नहीं की थी इसलिए एरर दे रहा था सारा। अब ठीक है, यूज़र एंटिटी में एंटिटी आ गई, और ब्लॉक में और ब्लॉक ही हमारे पास, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूज़र का ऑथेंटिकेशन यूज़ केसेस कैसे लिखना है, और आगे हम फ्लो कैसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।